बच्चों, आसमान में चांद को देखकर कभी तुमने ऐसा सोचा कि यह अपना आकार क्यों बदलता है? यह हर दिन एक जैसा गोल क्यों नहीं दिखाई देता? यह इतना क्यों चमकता है? पूर्णिमा के दिन तो यह पूरा दिखाई देता है, वहीं अमावस्या के दिन यह बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। अगर चांद अपना आकार बदलता है तो सूरज अपना आकार क्यों नहीं बदलता? आओ जाने इन सवालों का जवाब क्या है। पृथ्वी से चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और साथ ही अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का एक हिस्सा हमेशा धरती के सामने रहता है। चूंकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने होता है, चंद्रमा का वही भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और बाकी भाग में अंधेरा होता है, जो काले आकाश में दिखाई नहीं देता। और यही कारण है चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता दिखाई देता है। आओ अब जानें कि सूर्य घटता बढ़ता क्यों दिखाई नहीं देता। सबसे खास बात यह है कि सूर्य का अपना प्रकाश होता है, इसलिए वह किसी और प्रकाश वाली वस्तु के कारण नहीं, अपने खुद के प्रकाश के कारण दिखाई देता है। दूसरी बात यह कि सूर्य चंद्रमा की तरह अपनी धुरी पर घूमता हुआ पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। इन 24 घंटे में पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है वहाँ दिन, और जो हिस्सा सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। यही कारण है कि सूर्य हमें घटता बढ़ता नहीं दिखाई देता, बल्कि हमें सूर्योदय यानी कि सनराइज और सूर्यास्त, जिसको हिंदी में सनसेट कहते हैं, दिखाई देता है। आओ अब जानें कि डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून क्या है। हमें चांद हमेशा कुछ अलग आकार में दिखाई देता है। इन अलग अलग आकार को हम 8 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो 8 भाग कौन कौन से हैं? इन 8 फेजेस को फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। ये हैं न्यू मून, वैक्सिंग क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबस, फुल मून, वैनिंग गिबस, लास्ट क्वार्टर, वैनिंग क्रिसेंट। न्यू मून को हिंदी में अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या एक ऐसा चरण है जहां सूर्य की किरणें पृथ्वी द्वारा पूरी तरह से रुक जाती हैं। इसे चंद्र चक्र का पहला चरण माना जाता है, यानी इसे फर्स्ट फेज ऑफ द मून कह सकते हैं। इसके बाद आता है वैक्सिंग क्रिसेंट। वैक्सिंग क्रिसेंट में चंद्रमा के एक तरफ रोशनी वाले क्षेत्र का एक टुकड़ा देखा जा सकता है। यहाँ पृथ्वी की छाया धीरे धीरे चंद्रमा के चमकते क्षेत्र की वृद्धि के विपरीत दिशा में बढ़ रही है। यह अमावस्या के कुछ दिन बाद होता है। इसके बाद आता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून। इसमें चंद्रमा के आधे हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़कर रिफ्लेक्ट होकर धरती पर आती है और हमें आधा चांद दिखाई देता है। इसके बाद आता है वैक्सिंग गिबस। यह चौथा चरण है जिसे वैक्सिंग गिबस कहा जाता है। इस चरण में चंद्रमा की सतह का लगभग 3/4 भाग चमकता है। यह चरण चंद्रमा की पूर्णिमा चरण की ओर गति को दर्शाता है। उसके बाद आता है पूर्णिमा या फुल मून। फुल मून मून फेज का बीच का चरण है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच के चक्र में 14 दिन लगते हैं। इस चरण में चंद्रमा पूरी तरह से नजर आता है। इसका मतलब है कि चंद्रमा सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करके एक गोलाकार चमकती सतह के रूप में दिखाई देता है। अब आता है वैनिंग गिबस। यह वैनिंग गिबस फेज तब दिखाई देता है जब चंद्रमा की सतह
घटकर 3/4 हो जाती है। वैनिंग दिवस के बाद आता है वैनिंग क्वार्टर, इसे लास्ट क्वार्टर भी कहते हैं। वैनिंग क्वार्टर में हमें आधा चांद दिखाई देता है। उसके बाद आता है वैनिंग क्रिसेंट, इसमें हमें क्रिसेंट चांद दिखाई देता है। इसके बाद फिर से आएगा न्यू मून यानी कि अमावस्या, और ये फेजेस ऑफ मून रिपीट होंगे।